हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूटोलॉजिक। आशा करता हूँ आपको लास्ट वीडियो पसंद आया हो और साथ में धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया और वीडियो देखा। हमने अपने लास्ट वीडियो को जहाँ छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और सेटअप करेंगे पेटीएम मनी की एपीआई को बाय जनरेटिंग पेटीएम मनी एपीआई की एंड एपीआई सीक्रेट की फ्रॉम developer.paytmmoney.com। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और developer.paytmmoney पे चलते हैं। अब हमें साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें पेटीएम मनी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड किए हुए अकाउंट की डिटेल्स को डालना है। जैसे मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालूँगा। अगर आपने अपना अकाउंट पेटीएम मनी पे अभी तक नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बना सकते हैं, जो कि रेफरल लिंक है। अदरवाइज़ आप अपने आप भी पेटीएम मनी की वेबसाइट पे जाके बना सकते हैं और यहाँ से साइन अप बटन पे भी क्लिक करके बना सकते हैं। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे पेटीएम मनी एक ओटीपी भेजेगा जिसे हमें यहाँ डालना है और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। जैसे हम साइन इन करेंगे हमारा यहाँ पे नाम आने लगेगा और इस पेज पे आने के लिए हमें माय ऐप्स पे क्लिक करना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी तक हमने कोई भी अपना एप्लीकेशन नहीं बनाया है, मतलब हमने एक भी अभी तक एपीआई की जनरेट नहीं की है और टोटल हम यहाँ पे 5 डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए अलग अलग एपीआई की और सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। आइए अब क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग एपीआई और लाइव ब्रॉडकास्ट एपीआई के लिए अभी की जनरेट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हिस्टोरिकल डेटा एपीआई हम जनरेट नहीं कर सकते बिकॉज़ पेटीएम मनी के प्लेटफॉर्म ने अभी इसे लाइव नहीं किया है। अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा को फैच करना है विद पाइथन तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें एनएससी एंड बीएससी की साइट से हम हिस्टोरिकल डेटा को फैच करना सीखेंगे। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि ट्रेडिंग एपीआई और लाइव ब्रॉडकास्ट एपीआई आर डिफ़ॉल्ट चूजन, द एपीआई ऑफर्ड हेयर आर फ्री, मतलब कि हमें इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और ऐप की डिटेल्स को डालते हैं। यहाँ पे ऐप नेम में हम कुछ भी डाल देते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ अभी यूट्यूब डेमो। प्रोडक्ट टाइप हमारा रूल बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही रहेगा। बाकी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग टाइप ही रखता हूँ उसको। रीडायरेक्ट यूआरएल थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट हमारी रीडायरेक्ट होगी जब भी हम पेटीएम मनी की एपीआई के थ्रू लॉगिन करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे लोकल होस्ट डाल देते हैं। जब भी हम लॉगिन करेंगे तो पेटीएम मनी रीडायरेक्ट जब करेगा तो ये लोकल होस्ट पे करेगा, वहाँ से हम अपने एक्सेस टोकन को लेके फिर उसके ऊपर सेशंस जनरेट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी डाल देते हैं, डेमो ऐप, और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। योर एपीआई सब्सक्रिप्शन इज़ सक्सेसफुल, यू कैन नाउ एक्सेस योर प्रीमियम एपीआई। ठीक है, होम पे जाते हैं। अब ये हमारा पहला ऐप बन चुका है आउट ऑफ 5 एप्लीकेशंस। क्रिएटेड हमने 25 तारीख को क्रिएट किया। नाम इसका ये है, स्टेटस एक्टिव है, एपीआई की इसकी ये है, इसे हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और सीक्रेट की हमारी यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। तो मुझे इन दोनों की ज़रूरत होगी तो मैं इन्हें कॉपी करके एक नोटपैड पे रख लेता हूँ। ये हमारी एपीआई की हो गई। और ये सीक्रेट की। तो अब चाहें तो हम ब्राउज़र को बंद कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप एपीआई डॉक्स के अंदर और जो फैक है इन दोनों को आप सही से देखें, बिकॉज़ यहाँ ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपको पता चलेगा कैसे
इस एपीआई को यूज़ करना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसे लॉग आउट करके बंद कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं हम अपने पेटीएम मनी के एपीआई को यूज़ करना। तो आइए अब चलते हैं उसी फोल्डर में जिसमें हमने पिछले वीडियो में सेटअप किया था पेटीएम मनी एपीआई क्लाइंट को, और इसे ओपन कर लेते हैं विद VS कोड। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर हमारे पास 4 अलग अलग स्क्रिप्ट हैं: अकाउंट, EDIS, ऑर्डर एंड वेब सॉकेट। तो आज हम देखेंगे कि अकाउंट्स डिटेल्स को कैसे हम फैच करें, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमने जो एपीआई की और सीक्रेट की जनरेट करी है वो वर्किंग है। तो ओपन कर लेते हैं accounts.py फाइल को और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इंपोर्ट लॉगिंग, इंपोर्ट सिस्टम से हमने एक डायरेक्टरी पीछे गए, मतलब कि हम पाई PM क्लाइंट में हैं। क्योंकि हमें पाई PM क्लाइंट के अंदर से PM क्लाइंट फोल्डर के अंदर से PM क्लाइंट स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करना है, जो कि ये वाली स्क्रिप्ट है जो कि इस फोल्डर में है। ठीक है, अब PM क्लाइंट का एक इंस्टेंस बना रहे हैं हम बाय यूजिंग API की एंड API सीक्रेट की। तो ये दोनों डिटेल्स चाहिए हमें। तो जो हमने अभी अपने टेक्स्ट फाइल में रखा था उसे ओपन करके यहाँ इससे डिटेल्स निकाल लेते हैं। ये हमारी API की है, इसे हम API की जगह पे डाल देते हैं। दूसरा हमारा सीक्रेट की है, जिसे हम कॉपी करके सीक्रेट की में डाल देते हैं। तो इस तरह से API की और API सीक्रेट की दोनों डाल के हमने PM क्लाइंट के इंस्टेंस को क्रिएट कर लिया, जो कि PM नाम के ऑब्जेक्ट से है। अब सेशन क्रिएट करने से पहले हमें इसे लॉगिन करना होगा pm.login फंक्शन से। पेटीएम मनी ने अपने पेटीएम API को लॉन्च तो किया है, पर ये फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है। जो इसका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये हमसे पेटीएम मनी क्रेडेंशियल्स और साथ में OTP भी मांगता है। आगे आने वाली वीडियो में आपको ये भी शो करूँगा कैसे हम इसको फुल्ली ऑटोमेटेड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेलेनियम एंड ईमेल बॉडी पार्सर। तो फ़िलहाल के लिए हम इसे थोड़ा जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसे यूज़ करके चेक कर लेते हैं कि कैसे हमें पेटीएम मनी की API को यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें एक कमांड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होगी, जिसे हम रन कमांड से ओपन कर सकते हैं और चाहें तो VS कोड के अंदर ही कर सकते हैं। टर्मिनल ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+P दबाइए, तो इस तरह का प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है क्रिएट न्यू टर्मिनल, और जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इसी पे हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये नीचे एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसमें हमें पाइथन ओपन करना है और यहाँ तक का जो कोड है इसको सेम डिट्टो कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ये वार्निंग दे रहा है, कोई बात नहीं, पेस्ट कर दीजिए, एंटर। तो अभी तक हमारा कोई इशू नहीं है कोड में, मतलब हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। अब यहाँ पे हमें pm.login फंक्शन का यूज़ करना है। इसके अंदर हमें एक स्टेट की डालनी होती है, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि पेटीएम मनी जो भी हमें रिस्पॉन्स दे रहा है वो इसी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट है, जिसे हम बाद में यूज़ करना सीखेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अभी कुछ भी डाल देते हैं, स्टेट 1 2 3 4 और लॉगिन पे करके इसे एंटर करते हैं। यहाँ एक URL जनरेट हुआ, इस URL को हमें कॉपी करना है और ब्राउज़र में जाके इसे पेस्ट करके एंटर कर दीजिए। तो ये पेटीएम मनी का जो लॉगिन पेज है ओपन हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉगिन टू यूट्यूब डेमो एप्लीकेशन ये बोल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो URL दिया है इसके अंदर हम जो की यूज़ कर रहे हैं वो इसी यूट्यूब डेमो एप्लीकेशन की API की है। ठीक है, तो इसका पासवर्ड डालिए। पेटीएम मनी का जो प्लेटफॉर्म है उसका जो पासवर्ड हमारे पास है उसे हमें डालना है। साइन इन करेंगे,
OTP आएगा हमारे पास, इस OTP को यहाँ डालना है, सबमिट करेंगे तो ये जो रिस्पॉन्स URL जनरेट किया जो कि हमने एप्लीकेशन बनाते टाइम पे दिया था लोकल होस्ट, उसके ऊपर अगर हमारा कोई यहाँ पे वेब सर्वर चल रहा होता तो वो पेज ओपन हो जाता, जिसे हम सीखेंगे बाद में कैसे हम ऑटोमेट करेंगे इस प्रोसेस को। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि जो रिस्पॉन्स आया है वो क्या है। सबसे पहला सक्सेस स्टेटस है जो कि ट्रू दिखा रहा है कि भाई हमारा जो रिक्वेस्ट हमने किया था पेटीएम मनी को, उसका स्टेटस सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है। जिसने रिटर्न किया हमें रिक्वेस्ट टोकन, जो कि रिक्वेस्ट टोकन है हमारा ये। इस टोकन को हम कॉपी कर लेते हैं और फ़िलहाल के लिए इसे जनरेट सेशन के अंदर पेस्ट कर देते हैं और स्टेट पे हम थोड़ा नज़र डालते हैं। जो हमने लॉगिन के अंदर स्टेट की दिया था वो यहाँ दिखा रहा है। तो जब हमारा सर्वर चल रहा होता लोकल होस्ट पे तो इस वाली की को हम फेच करा के ये वैलिडेट करते हैं कि जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया है वो हमारे ही रिक्वेस्ट का है, किसी और का नहीं है। जस्ट इट इज़ ए वैलिडेशन प्रोसेस। ठीक है, फ़िलहाल अब हमें इस वेब ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है तो इसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और कैच है, पेटीएम मनी में जैसे ही हम लॉगिन करते हैं pm.login से, तो उसके बाद जनरेट सेशन हम सिर्फ एक ही बार चला सकते हैं इस सेशन टोकन के थ्रू। जैसे ही हम जनरेट सेशन फंक्शन को चलाएंगे ये इनवैलिडेट हो जाएगा और हमें 3 JWT की रिटर्न करेगा, जो कि होगा हमारा एक्सेस टोकन, पब्लिक एक्सेस टोकन और रीड एक्सेस टोकन। ठीक है, तो इसे चलाते हैं, इस पूरे कमांड को कॉपी करते हैं और यहाँ डाल के इसे एंटर कर देते हैं। तो अब जैसा कि देख सकते हैं कि इसने हमें ये रिस्पॉन्स रिटर्न किया है। जनरेट सेशन सिंपली हमारा जो रिक्वेस्ट टोकन है उसको पेटीएम मनी पे भेजता है और साथ ही उसके पेटीएम मनी हमें रिस्पॉन्स देता है इन 3 टोकन के थ्रू, जिसकी वैलिडिटी, इन तीनों टोकन की वैलिडिटी सिर्फ उसी दिन के लिए वैलिड होगी, रात के 12 बजे तक। उसके बाद हमें फिर से दोबारा लॉगिन का प्रोसेस करना होगा, सेशन जनरेट करना होगा और तीनों टोकन को दोबारा से जनरेट करना होगा। ठीक है, तो अगर आप वैलिडेट करना चाहते हैं कि भाई मैं दोबारा सेशन जनरेट कर सकता हूँ नहीं कर सकता इसी रिक्वेस्ट टोकन से, तो इसी कमांड को दोबारा हम चलाते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई इनवैलिड API की API सीक्रेट और रिक्वेस्ट टोकन, बिकॉज ये इनवैलिडेट हो जाता है, 1 टाइम यूज़ होता है ये इसका। तो इसीलिए हम जो हमें रिस्पॉन्स मिला था यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और एक नोटपैड में रख लेते हैं इसको। अब हमें रिक्वायरमेंट है 3 टोकन्स की, जो कि है सबसे पहला एक्सेस टोकन। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट करिए। दूसरा हमारा पब्लिक एक्सेस टोकन, तो अब पब्लिक एक्सेस टोकन को कॉपी कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक है, सेट पब्लिक एक्सेस टोकन। इसके बाद रीड एक्सेस टोकन को कॉपी करना है हमें, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम जब हम इसे रन करेंगे तो हमें इस वाले लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे कमेंट कर देते हैं, बिकॉज़ ये 1 टाइम यूज़ रिक्वेस्ट टोकन है। तो आइए इस टर्मिनल को हम एंड करके यहाँ से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये सही से चल रहा है कि नहीं। अगर ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है तो हमें यूज़र की डिटेल देगा, जो कि हमारा यूज़र प्रोफाइल है पेटीएम मनी का, और अगर कुछ एरर आया तो ये एरर देगा। लॉगिंग को डिसेबल करके मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ताकि हम अभी देख सकें कि क्या रिटर्न हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो रन करते हैं इस प्रोग्राम को इस बटन पे क्लिक करके।
ओके, ये यहाँ से नहीं चल रहा, तो हम इसे अपने टर्मिनल से ही चला देते हैं। तो अभी हम हैं PyPM क्लाइंट के अंदर, हमें जाना है एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर। यह हमारे प्रोग्राम फाइल का नाम है account.py, तो python account.py एंटर। ओके, ये अभी कुछ रिटर्न नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कुछ हमने प्रिंट नहीं किया है, तो इसे हम प्रिंट कर देते हैं पहले। नाउ रन इट अगेन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने डेटा रिटर्न किया है। KYC नेम जो कि मेरा नाम है, यूज़र आईडी मेरी यूज़र आईडी है, एक्टिव सेगमेंट मैं कैश एंड FNO दोनों में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मेटा रिक्वेस्ट आईडी डन रिक्वेस्ट आईडी। सबसे पहले हमें देखना मैसेज क्या है भाई, सक्सेस, और डिस्प्ले मैसेज, ठीक है, ओके। तो ये हमें इसने रिटर्न कर दिया हमारे यूज़र की डिटेल्स, जिसके अकाउंट से हमने पेटीएम मनी की एक्सेस की को जनरेट किया और पेटीएम मनी की एक्सेस की और सीक्रेट की को यूज़ करके पेटीएम मनी API क्लाइंट को सेटअप किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कैसे हमने पेटीएम मनी की API की को और सीक्रेट की को जनरेट किया और यूज़ किया पेटीएम मनी के API क्लाइंट के साथ, और यूज़र की डिटेल्स को फैच किया। आई नो कि जो अभी प्रोसेस था लॉगिन वाला वो कॉम्प्लिकेटेड है और ऑटोमेशन के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा सबसे पहले वो इसी प्रोसेस के लिए होगा कि कैसे हम इसको ऑटोमेट कर सकें, जिससे कि ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत ना हो और एटलीस्ट मिनिमम हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और ये भी आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे विद अदर्स, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कंटिन्यूसली आपके लिए नई नई वीडियोस डालता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।